नमस्कार। आप सबका स्वागत है नक्षत्र राशिफल में। आज का सब्जेक्ट है पुष्य नक्षत्र किसके लिए ज़्यादा अशुभ है। जी हाँ, वैसे पुष्य नक्षत्र को बहुत बलवान नक्षत्र माना गया है। 27 नक्षत्र में इस नक्षत्र को सबसे बलवान माना गया है क्योंकि शनि का सबसे प्रिय नक्षत्र है। कर्क राशि स्थित ये पुष्य नक्षत्र, इस नक्षत्र के मालिक हैं वो भी खुद शनि हैं। लेकिन हर बार हर किसी के लिए पुष्य नक्षत्र बेनिफिशियर है, लाभ करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आइए जानते हैं आज की इस प्रेडिक्शन के अंदर किस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को ये टेंशन और स्ट्रेस देने वाला है, किसके लिए ज़्यादा अशुभ है। तो सबसे पहले तो आप सबको तारा चक्र समझना होगा। जो तारा चक्र है ये बेसिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का एक बेस है। तो जन्म, संपत्ति, विपत्त, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र, अतिमित्र, 9 ग्रहों का ये 9 तारा है। तारा चक्र, इसको तारा चक्र बोलते हैं। इसमें जो ये पुष्य नक्षत्र है, ये राहु के 3 नक्षत्र वाले जो जातक हैं, खास करके आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र वाले जातकों के लिए जो ये पुष्य नक्षत्र है ये विपत्त नक्षत्र में आता है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस किसको मिलेगा? राहु के 3 नक्षत्र में सबसे ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस मिलेगा आर्द्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है। आर्द्रा नक्षत्र के सूर्य हैं या आर्द्रा नक्षत्र के चंद्र हैं, ये दोनों जातकों को ये जो पुष्य नक्षत्र है ये टेंशन देने वाला है। चाहे सूर्य इस नक्षत्र में से पसार होते हो, चाहे चंद्र पसार होते हो, चाहे कोई भी ग्रह इस नक्षत्र में से जाते हो, तो आपको ये टेंशन और स्ट्रेस क्रिएट करवाएंगे। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पर है स्वाति नक्षत्र के सूर्य और स्वाति नक्षत्र के चंद्र। और तीसरे नंबर पर आएंगे जिसको टेंशन और स्ट्रेस ज़्यादा मिलेगा, वो है कर्क राशि, कुंभ राशि स्थित शतभिषा नक्षत्र। चाहे कुंभ के शतभिषा के सूर्य हो, चाहे कुंभ के शतभिषा के चंद्र हो, तो ये तीनों जातक ये पुष्य नक्षत्र के जाने वाले कोई भी ग्रह से टेंशन और स्ट्रेस महसूस करेंगे। अब टेंशन और स्ट्रेस कौन से ग्रह जा रहे हैं उस हिसाब से आपको मिलने की संभावना है। चाहे चंद्र समझो कि पुष्य नक्षत्र में जाते हो तो कोई लेडी की ओर से आपको टेंशन स्ट्रेस मिल सकता है, क्योंकि चंद्र स्त्री तत्व कारक ग्रह है, मातृ कारक ग्रह है। तो कोई भी लेडीज से आपको टेंशन मिल सकता है, चाहे माता से मिल सकता है, चाहे पत्नी से मिल सकता है, चाहे डॉटर से मिल सकता है, चाहे बहन से मिल सकता है, या तो आपकी गर्लफ्रेंड से मिल सकता है। तो चंद्र स्त्री तत्व कारक ग्रह है, तो ये यहाँ पर टेंशन क्रिएट करेंगे। पुष्य नक्षत्र, अच्छा, पुष्य नक्षत्र में से मंगल जाते हो तो आपके लिए क्या टेंशन होगा? आद्रा, स्वाति, शतभिषा के लिए तो आपके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, ये तमाम जो ब्लड रिलेटिव्स हैं आपके लिए टेंशन स्ट्रेस क्रिएट कर देंगे। मंगल के अंडर में आते हैं आपके भाई बहन, माता पिता, आपके संतान, जो आपसे ब्लड कनेक्शन, ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं। ये सब आपको टेंशन स्ट्रेस, या तो आपके नेबर, मंगल के अंडर में आपके नेबर्स भी जो है वो आपके मंगल के अंडर में आते हैं। अब बुध पुष्य नक्षत्र में जाते हो तो क्या टेंशन स्ट्रेस आ सकती है? आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आप खुद ब खुद मन के अंदर टेंशन क्रिएट करते रहेंगे और अननेसेसरी टेंशन आपका बढ़ सकता है। गुरु यदि जो पुष्य नक्षत्र में से जाते हो तो आपको कहाँ से टेंशन मिलेगा? आपको एक तो आपके जो कोच हैं, आपको सिखाने वाले हैं, आपको उनकी ओर से टेंशन स्ट्रेस आ सकता है। या तो घर के कोई बड़े वडील है, बुजुर्ग है, उनकी ओर से टेंशन आ सकती है। या तो कोई बड़े आदमी की ओर से, या जो कोई जो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनकी ओर से कुछ
टेंशन स्ट्रेस आ सकती है, क्योंकि गुरु माने बड़ा, गुरु माने बिग। शुक्र यदि जो पुष्य नक्षत्र में से जाते हो तो क्या टेंशन आ सकती है, तो आद्रा स्वाति शतभिषा के लिए जब शुक्र पुष्य नक्षत्र में से जाते हैं तो आपकी जो लव वन है वो आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे कि आप टेंशन और स्ट्रेस में आ जाएंगे। यू कैन से सिंपली, यू कैन से डिसअपॉइंटमेंट इन लव मैटर। तो शनि पुष्य नक्षत्र में से जाते हो तो क्या रिजल्ट देंगे आपको, तो शनि का जो काम है वो लेबर का काम है। आपके नीचे काम करने वाले जो यदि आप जॉब कर रहे हैं, आपके नीचे कोई स्टाफ है तो वो कुछ ऐसा गड़बड़ करेंगे काम के अंदर, तो उसके कारण आपको टेंशन और स्ट्रेस आ सकती है। या तो आपके घर के अंदर काम करने वाले काम वाले भाग जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको दूसरा कोई रखने की नौबत आती है, कोई दूसरा मिल नहीं रहा है, तो ऐसा लेबर प्रॉब्लम आने की संभावना है। राहु पुष्य नक्षत्र में से जाते हो तो क्या टेंशन आ सकती है, तो राहु में सबसे पहले तो जो स्किन है वो आपकी खराब होने की संभावना रहती है, और एब्रॉड रिलेशन, एब्रॉड कनेक्शन से कुछ आप काम कर रहे हैं तो आपको भारी टेंशन तनाव आ सकता है। और केतु पुष्य नक्षत्र में से जाते हो तो क्या हो सकता है, तो मिसकैलिनियस बनाव आपके साथ, अनजाने अघटित बनाव बन सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ आपके साथ होती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो ये हमने बताया कि जो 9 ग्रहों का ट्रांजिट पुष्य नक्षत्र में से आपको क्या प्रॉब्लम दे सकता है। अब पुष्य नक्षत्र किसके लिए भी ज़्यादा अशुभ है, पुष्य नक्षत्र जो जिनका शुक्र के 3 नक्षत्र में जन्मा है, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र वाले जातकों के लिए पुष्य नक्षत्र वध नक्षत्र तारा में है। तो जब भी कोई भी ग्रह ये पुष्य नक्षत्र में से जाएगा, सूर्य से लेकर केतु तक, ये आपको टेंशन और तनाव क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भरणी नक्षत्र वाले जातकों के लिए। तो पुष्य नक्षत्र जो है वो आपका चौथा स्थान का चंद्र है, सुख स्थान का चंद्र है, मातृ स्थान का चंद्र है, और यानी कि चौथे स्थान की राशि है। यहाँ से जाने वाले कोई भी ग्रह आपके लिए टेंशन क्रिएट करेंगे, और ख़ास करके इस चौथे स्थान की ट्रांजिट में आपको मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि मैटर के कारण टेंशन, स्ट्रेस आने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ जो चौथा स्थान है वो 10वें स्थान से कनेक्टेड है, तो आपका जो जॉब है उसमें अपर लेवल से टेंशन मिल सकती है। जब पुष्य नक्षत्र में कोई ग्रह जा रहा है तो आपका 10वां स्थान सीधा इफेक्टेड होता है, तो उसके कारण आपको बिजनेस करियर के अंदर तनाव क्रिएट हो सकता है। पूर्व फाल्गुनी के लिए पुष्य नक्षत्र जो है वो 12वें स्थान में आएगा, तो इस समय के दरमियान आप कुछ लोन वगैरह लेते हो तो आने वाले समय में आप उसका जल्दी ऋण चुकता ना कर पाओ, ऐसी कुछ प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। और या तो आपकी कोई मांगने वाले हैं वो आपके ऊपर आके बैठ जाते हैं कि लाओ जी लाओ, पैसा लाओ, और आपके पास पैसा है नहीं, और आप टेंशन और स्ट्रेस महसूस करेंगे। और पूर्वाषाढ़ा के लिए जो पुष्य नक्षत्र है वो 6th हाउस में आएगा। पूर्वाषाढ़ा के लिए जो पुष्य नक्षत्र है वो 8वें स्थान में आएगा। 8वां स्थान जो है वो मृत्यु स्थान है, तो जो कोई भी एजेड पर्सन है उनका मोक्ष होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अदरवाइज जो 8वां स्थान है वो आपके इन लॉज का भी स्थान है, तो विवाहित जो जातक हैं इनको अपने इन लॉज की ओर से भी टेंशन, स्ट्रेस मिल सकता है। तो पुष्य नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल प्रयोग है। फीडिंग टू शेप, यानी कि आपको भेड़ को खिलाना है। भेड़ जो बकरियों के साथ रहता है, इंग्लिश में इसको शेप कहते हैं, तो भेड़ को खिलाना है। और यदि आपसे प्रयोग करना पॉसिबल ना हो तो आप गाय को भी थोड़ा सा सफ़ेद राइस, तिल और गुड़ मिक्स करके खिला सकते हैं। दिन में 3 बार सूरज का दर्शन करें, हनुमान जी की मैक्सिमम उपासना करें, हनुमान चालीसा करें, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के मालिक शनि हैं, और शनि ग्रह की शांति के लिए हनुमान जी की उपासना बेस्ट फल देने वाली है, शुभ फल देने वाली है।
इस प्रिडिक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है। मिलते हैं एक और नए प्रिडिक्शन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन के साथ। नमस्कार, जय रणछोड़।